वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। तो अ लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। लीजेंड मीन्स होता है दंत कथा या प्राचीन कथा भी कह सकते हैं इसको। नॉर्थ लैंड एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है नॉर्थ लैंड। नॉर्थ लैंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। नॉर्थ लैंड एक ऐसी जगह का नाम है जो कि आपने दो ध्रुव हैं धरती पर, एक दक्षिणी ध्रुव है और एक उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव के पास में एक स्थान है जिसको नॉर्थ लैंड के नाम से कहा पुकारा जाता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। आप जानते हैं कि जो ध्रुव होते हैं इस पृथ्वी पर, दो ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो इन दोनों ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने के दिन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए नॉर्थ लैंड में या फिर नॉर्थ जो पोल है, नॉर्थ पोल जो उत्तरी ध्रुव है, तो अगर वहाँ पर दिन निकला हुआ है तो दक्षिणी ध्रुव पे रात हो रही होगी उस समय। उससे अगले 6 महीने में क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव में दिन होता है और उत्तरी ध्रुव में रात होती है। तो 6 महीने तक यहाँ पर सिर्फ दिन ही दिन चलता है और अगले 6 महीने तक यहाँ पे रात ही रात चलती है। ये नॉर्थ लैंड एक ऐसी जगह है। ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो धरती है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। और झुकने के कारण क्या होता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है धरती के एक हिस्से पर 6 महीने तक पड़ता रहता है और अगले 6 महीने तक धरती का जो हिस्सा होता है उस पर नहीं पड़ता है, वो काला रहता है, वो अंधेरे में रहता है और जिसके कारण वहाँ पर रात होती रहती है। तो 6 महीने का दिन होता है ध्रुवों पर और अगले 6 महीने तक रात होती है। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है और जो उसका अपने अक्ष पर जो घूमने की जो गति है उसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, नॉर्थ लैंड एक जगह का नाम है, उसकी एक दंत कथा है, उसकी एक कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस कहानी में क्या होता है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके टाइटल की एक दोबारा से एक अगर मैं एक सिंगल लाइन में इसको बताना चाहूँ तो इसको हम कहेंगे, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो ये है कि जो नॉर्थ लैंड है, नॉर्थ लैंड की दंत कथा या उत्तरी ध्रुव के पास के स्थान की एक दंत कथा। आप जानते हैं कि दंत कथा, जैसे कि आप जानते हैं कि एक कोई क्षेत्र होता है, क्षेत्र में कई तरह की कथाएं प्रचलित होती हैं। आपने भी अपने क्षेत्र में कई तरह की कहानियाँ सुनी होंगी कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, यहाँ पर कोई रहता था, और मतलब इस तरह से करके कथाएं होती हैं। तो वहाँ पे भी एक कथा है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है चारों तरफ, पेड़ पौधों का नाम नहीं होता है। और वहाँ के लोग, अगर वैसे तो लोग बहुत कम रहते हैं वहाँ पे, और जो लोग जितने भी रहते हैं तो वे क्या करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे दिन होता है और मतलब वे सारे 6 महीने तक बहुत मेहनत करते हैं और अगले 6 महीने जब रात होती है तो शुरू के 6 महीने में सारा सामान अपना इकट्ठा करके रखते हैं, खाने पीने का सामान, और अगले 6 महीने में उनको कम काम करने की ज़रूरत पड़े इसलिए वे वहाँ पे कम निकलते हैं बाहर। तो इस तरह का जीवन है वहाँ का, और हम इस पोएम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे वहाँ पे क्या क्या होता है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है उसको समझेंगे सबसे पहले। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो पोएम है वो हमें कहानी सुनाती है, द लीजेंड, एक ऐसी बूढ़ी औरत की कहानी सुनाती है, हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को नाराज कर दिया था। एंगर्ड मीन्स होता किसी को नाराज कर देना। उसने, सेंट पीटर एक संत थे, सेंट को हिंदी में संत बोलते हैं। तो संत पीटर नाम के एक बहुत ही बड़े एक साधु थे और उनको नाराज कर दिया था एक औरत ने, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। और उसने नाराज क्यों कर दिया था? अपने लालच के कारण। अपने लालच के कारण एक बूढ़ी औरत ने उनको नाराज कर दिया था, और उस नाराज़गी के कारण क्या हुआ ये सब हम इस कहानी में, इस पोएम में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंचा को पढ़ते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। अवे अवे का मतलब होता है दूर दूर तक। नॉर्थ लैंड में दूर दूर तक क्या होता है इसके बारे में बताया जा रहा है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिन के कुछ ही घंटे होते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ घंटे ही दिन निकलता है और बाकी रात ही रात रहती है। तो ये एक ऐसी जगह है। एंड नाइट्स आर सो लॉन्गर इन विंटर। और जब सर्दियाँ चलती हैं तो रात बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी रातें होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। और ये इतनी बड़ी रातें होती हैं कि आप पूरी रात भर सो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी जगह का
विचार करो जहाँ पर 20 घंटे की रात हो रही है, तो आप कितना सो पाओगे? ज़्यादा ज़्यादा 8 या 10 घंटे सो पाओगे। तो अगले 8-10 घंटे क्या करोगे आप? तो मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है और इतने ज़्यादा लोग मतलब अपने घरों में रहते हैं। और ये सब विंटर, जब आप जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, जब हम जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ भी जो सर्दियाँ जब आती हैं तो रातें बड़ी हो जाती हैं, गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं। तो इसी तरह से नॉर्थ लैंड में बहुत बड़ी बड़ी रातें होती हैं और बहुत ही कम समय के लिए दिन निकलता है। तो अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड मीन्स नॉर्थ लैंड में दूर दूर तक वेयर द आवर्स ऑफ डे, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो डेज होते हैं, जो दिनों के जो घंटे हैं, आवर्स ऑफ डे का मतलब होता है दिन के जो घंटे हैं बड़े ही कम हैं। एंड नाइट्स आर सो लॉन्गर इन विंटर, और वहाँ पर रात बहुत लंबी होती है। डैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, और वहाँ के जो लोग हैं वे लंबे समय तक नहीं सो पाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। व्हेन दे हार्नेस दे स्विफ्ट, और देखिए जब वहाँ पर वे अपना काम करते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, दे का मतलब है पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड, तो जो वहाँ के लोग हैं वे क्या करते हैं? रेंडियर को चलाते हैं। रेंडियर के द्वारा एक, वहाँ पे आपने देखा हो एक रेंडियर होता है, एक वहाँ पे एक पशु होता है, और उसके सींग में लोग क्या करते हैं? एक रस्सी को बांध लेते हैं और उसके पीछे एक गाड़ी नुमा एक गाड़ी बांध लेते हैं, और उसमें वो दौड़ता रहता है रेंडियर, और उसको वे उस पर बैठ करके इधर उधर जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ घोड़ा गाड़ी होती है, वहाँ पे रेंडियर को वे अपना एक पालतू पशु के रूप में अपने घर पे रखते हैं, और उसके सींग में बांध करके वे अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे? दे हार्नेस स्विफ्ट रेंडियर, वहाँ पे रेंडियर होते हैं, और रेंडियर बड़े ही स्लैज करता है। स्लैज मीन्स इधर उधर गाड़ी को लेकर के दौड़ता है। व्हेन इट स्नोज, और जब बर्फ़ पड़ती है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कम, तो उस समय जो बच्चे होते हैं वे काले काले रंग के कपड़े पहन लेते हैं, कुछ बच्चे सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लेते हैं, और उनका सिर्फ मुँह ही मुँह दिखाई देता है, और वे जब देखते हैं उनको तो ऐसा लगता है जैसे कि वे भालू के बच्चे। बियर्स कब, बियर मीन्स आप भालू जानते हैं, और कब मीन्स होता है बच्चे। वे भालू के बच्चों के समान लगते हैं। इन दियर फनी फरी क्लॉथ्स, क्योंकि वे उस समय बड़े ही सुंदर कपड़े पहनते हैं, फ़नी कपड़े पहनते हैं, बड़े ही अजीब से कपड़े पहनते हैं। एंड फरी क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े होते हैं वे फर के होते हैं। फर एक प्रकार का कपड़ा होता है, जैसे कि आप सर्दियों में कपड़े पहनते हैं तो आप पूरे ढक जाते हैं, तो इसी तरह से वहाँ के जो बच्चे हैं वे भी जब कपड़े पहनते पूरी तरह ढक जाते हैं, और दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि भालू के बच्चे। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे, तो वो जो वहाँ के जो लोग हैं वे एक कहानी बताते हैं, वे एक कहानी सुनाते हैं, एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि ये कहानी सच हो, क्योंकि इसमें सच की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी जब आप इस कहानी को सुनते हैं तो आपको उससे एक सीख मिलती है, ठीक है। एंड इफ़ आई टेल द टेल टू यू, और यदि मैं आपको इसको एक कहानी सुनाऊंगा तो आपको उसको सुन कर के एक सीख मिलेगी, उसको सुन कर के आपको एक बहुत ही अच्छा एहसास होगा, और आपको एक शिक्षा मिलेगी उसको पढ़ कर के। देखिए आगे पढ़ते हैं इसमें। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। वंस मीन्स एक बार की बात है। व्हेन द गुड सेंट पीटर, कि बहुत ही महान जो संत पीटर थे, वे इस दुनिया में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट, और वे यहाँ तक चल कर के नॉर्थ लैंड में जहाँ वो उस बूढ़ी औरत का घर था वहाँ तक चल कर के आए थे। प्रीचिंग, और वे प्रीचिंग का काम कर रहे थे। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, तो वे उपदेश देने का काम कर रहे थे। आप देखते हैं कुछ लोग जो धार्मिक लोग होते हैं वे जगह जगह जाकर उपदेश देते हैं, तो ऐसे ही संत पीटर जो थे वे भी उपदेश देते रहे थे। वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे और वे उपदेश दे रहे थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संत लोग होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि लोगों को अच्छी शिक्षाएं देना, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताना, तो ये काम वे कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, और उसके बाद वे एक जो कॉटेज था, एक जो कुटिया थी, उसके दरवाजे पर आ गए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पूरी धरती का चक्कर लगा लिया था। इतना वे घूमे थे, इतना वे लोगों को उन्होंने उपदेश दिया था कि लगभग उन्होंने धरती का एक चक्कर लगा लिया था। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, और अब वे उस बुढ़िया की कुटिया में आ गए थे
और वो उस समय जो वो औरत थी, इस समय वो केक बना रही थी। एंड वेकिंग देम ऑन द हियर, और वो आग पर उस केक को सेक रही थी, बेक कर रही थी। बेक का मतलब होता है सेकना। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और आप जानते हैं कि उस समय जो संत पीटर थे वे फास्ट के कारण बेहोश हो चुके थे, क्योंकि वे व्रत रखे हुए थे। और आप जानते हैं कि जब हम कोई व्रत रखते हैं तो हमें हमारे शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, जिससे हम कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से संत पीटर जो थे वो बहुत ज़्यादा बेहोश होकर, उनको महसूस हो रहा था जैसे कि बेहोश होने वाले हों। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और इस समय क्योंकि जो दिन था वो तो जो कुछ ही घंटे का दिन होता है वो ख़त्म होने वाला था। एंड ही आस्क्ड हर, और उन्होंने उससे पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या तुम्हारे पास देने के लिए कुछ केक है। ठीक है, तो उन्होंने, जो सेंट पीटर थे, तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से केक मांगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होगी कि काफ़ी बड़ी पोएम है ये। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी पोएम है ये, एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पाएगी, इसको पढ़ने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखिए, आपने ये सब पढ़ लिया है। इसके बाद चलो एक स्टेंज और पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, उस बूढ़ी औरत ने बड़ा कम ही केक बनाया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने सिर्फ अपने लिए ही केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, और उसने इसको सेक रही थी, वो इसको सेक करके वो खाना चाहती थी। सी लुक्ड एट इट, इसने इसकी तरफ, इस केक की तरफ देखा। एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और उसको लगा कि ये काफ़ी होगा, ये बहुत होगा उसके हिसाब से। अभी उसको पता नहीं है कि उसके बाहर गेट पर कोई खड़े हुए हैं, उसे अभी नहीं पता होता है। ठीक है, तो आगे हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो आज आपको पढ़ा दिया गया है इसको आप बार बार पढ़िए। आपको मैं ये सारे पिक्चर्स अभी व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। मैं तो कहता हूँ इस पोएम को आप अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिखिए। लिखने से क्या होता है, आपको बार बार जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो बड़े ध्यान से उस शब्द को देखते हैं और उसको पढ़ते भी हैं माइंड में, तो जिससे आपको उसके बारे में पता चलने लगता है और आपको लर्न करने में उस चीज़ को आसानी होती है। ठीक है, थैंक यू।